हेलो एवरीवन। देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई सारे इनिशिएटिव्स करती है। कई सारे ऐसे पहल और ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो या हायर लेवल पे हो, इनको मजबूती मिल सके। इनमें जो रिसर्च का काम हो रहा है और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, जिससे कि हमारा जो मानक है या हमारा जो क्राइटेरिया है वो वैश्विक लेवल पे मैच खा पाए। बहुत सारी ऐसी रैंकिंग्स हैं जिनमें हम वैश्विक लेवल पे आ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि विश्व में अगर हम उठा के देखते हैं तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनी कॉलेजेस की, अपने डिग्री कॉलेजेस की या फिर अपने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकालते हैं। ठीक है, रैंकिंग जारी करते हैं। इसी क्रम में 2015 में भारत सरकार ने और भारत सरकार के उस समय के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक रैंकिंग जारी की जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका नाम एनआईआरएफ का जो फुल फॉर्म है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एक बार यह सवाल पूछा गया था कि एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। सही जवाब होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यहां पर इंस्टीट्यूशन वर्ड नहीं है, यहां पे इंस्टीट्यूशनल वर्ड होता है। और ये रैंकिंग भारत सरकार की जो विभाग है, जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, जो कि 2020 एनईपी आने के बाद नाम जिसका चेंज कर दिया गया था, ये हर साल निकालता है। 2024 में, 2025 में भी निकला है और अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में जो रैंकिंग है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि इस वीडियो से आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि टॉप की यूनिवर्सिटी, टॉप के कॉलेज का नाम पूछ सकता है, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है, साथ ही साथ एनआईआरएफ जारी करने वाली संस्था का नाम भी पूछ सकता है। संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। आइए देख लेते हैं कि किन कैटेगरीज में, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन कैटेगरीज में इनका जो रैंकिंग होता है वो निकाला जाता है। तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। अगर आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हो, इंडियन रैंकिंग 2025 उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग 4 सितंबर 2025 में ये लागू जारी की गई है। भारत मंडपम इसका जो एड्रेस है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, और साथ ही में अगर मैं आपको बता दूं, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये इस साल ऐड किया गया है। सवाल यहां से भी हो सकता हो, बन सकता है कि इस साल ऐड की गई नई कैटेगरी का नाम क्या है। तो नया कैटेगरी हो जाएगी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, 6 और 6 12, 4 16 और 1 17। तो अब इस साल जो रैंकिंग निकली है वो 17 कैटेगरीज में निकली है। अब अगर आप देखना चाहें इसकी वेबसाइट से तो आप बहुत इजीली फेच कर सकते हैं कि क्या लिस्ट रही है। सबसे पहले ओवरऑल अगर आप क्लिक कर देंगे, ओवरऑल लिस्ट निकल के आ जाएगी। टोटल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे ही मिला के जितनी भी ओवरऑल कैटेगरी बन रही है उनकी रैंकिंग आपको मिल जाएगी। बैक जाते हैं, यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी आपको देखना है तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये यूनिवर्सिटी का दर्जा है, इसकी रैंक 1 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि आप स्किल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देख लें तो इसमें आप 3 स्किल यूनिवर्सिटी देखेंगे। टॉप पर आपकी आती है सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपको यहां पे आईआईटी मद्रास टॉप पर देखने को मिल जाएगी। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये यूं भी हो सकता है कि शायद ये यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को या ये संस्था एसडीजीज को बढ़ावा देती हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 16, अब हम आते हैं यहां पे। तो यहां पे अभी हमने क्या बात की कि 16 कैटेगरी, 16 स्ट्रीम में एनआईआरएफ की रैंकिंग निकलती थी, मगर इस साल एक स्ट्रीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से इसको बढ़ा दिया गया है। अब इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। यहां पे ये सवाल एग्जाम में आपके पूछा गया है इससे रिलेटेड कि कौन से पैरामीटर्स हैं, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए कैप्सूल हो जाएगा कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर एनआईआरएफ रैंकिंग करती है किसी भी संगठन को। टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के आधार पे होता है,
रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस के आधार पे होगा, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, और लास्ट में आता है परसेप्शन। तो ये 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर एनआईआरएफ भारतीय संस्थान को रैंक करती है। और जितने भी आपने 16 संस्थान की जो लिस्ट वहां पर देखी है कैटेगरी की, वो सारे ही संस्थान इन 5 पैरामीटर से गुजर के अपनी रैंकिंग को यहां पर दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? तो 3 चीजें हैं ये रैंकिंग का। सबसे पहले तो आप इसको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। जारी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि आती है भारत सरकार के अंतर्गत। शुरू किसने किया था? सितंबर 2015 में, 29 सितंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि एनईपी 2020 यानी 2020 आने के बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके अभी मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। अब आ जाते हैं हम कुछ रैंकिंग्स को भी यहां पे देख लेते हैं, जिनमें से मैंने खास उन इंस्टीट्यूशंस को यहां पिक किया है जो ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो 2024 में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे था और 2025 में ये रिटेन किए हुआ है। ठीक है, इसका कब्जा बना हुआ है अभी। 2024-2025 दोनों ही में ये टॉप पे रहा है ओवरऑल कैटेगरी में। उसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ये चारों ही अपनी जो प्लेस है उसको मेंटेन किए हुए। यानी कुल मिला के अगर मैं ये कहूं तो ओवरऑल में 2024 और 2025 में कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सेम है। इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी कोई चेंज, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर टॉप 5 है। यही सीरीज, यही क्रोनोलॉजी आपको टॉप 5 2024 में भी देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आईएम अहमदाबाद, बेंगलुरु, आईएम कोझिकोड, आईएम दिल्ली, ये 4 तक तो सही था, ये 4 सेम है। लेकिन इस साल यानी 2025 में आईआईटी लखनऊ एक प्लेस नीचे खिसक गया है और आगे एक प्लेस ऊपर आ गया, सॉरी, आईएम कलकत्ता नीचे चला गया है और आईआईएम जो लखनऊ है वो ऊपर आ चुका है। ये 5वां प्लेस यहां पर चेंज होता आपको दिख रहा है। तो इस बार रैंकिंग टॉप 5 में आईआईएम लखनऊ की एंट्री हो चुकी है। अब आती है बात यूनिवर्सिटीज में अगर हम बात करते हैं तो आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी जेएनयू, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये टॉप 5 में बनी हुई है। जामिया मिलिया इस्लामिया 2024 में तीसरे स्थान पे थी, जो कि खिसक गई है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप 5 में आती है, जो कि नीचे जा चुकी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऊपर आ गई है। 2025 की लेटेस्ट लिस्ट है। कॉलेज में हिंदू कॉलेज पिछले साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज हिंदू कॉलेज पिछले साल भी था, इस साल भी बना हुआ है। मिरांडा कॉलेज पिछले साल भी था सेकंड नंबर पे, इस साल भी सेकंड पे है। स्टीफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही है, ये इस बार लिस्ट में 5वें नंबर पे आ गया है, दूसरे पे आ गया है हंसराज कॉलेज, चौथे पे किरोड़ीमल और 5वें पे आता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो ये है वो मुख्य 5 लिस्ट, 5 कैटेगरीज जो ज्यादा चर्चा में रहती है, जहां से प्रश्न भी बनने की आशंका है। तो अगर कॉलेज आपसे पूछ ले रहा है टॉप कॉलेज कौन सा है 2025 का एनआईआरएफ रैंकिंग में, तो आप कहोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कैटेगरी में कौन सी संस्था सबसे ऊपर है, तो आप कहोगे आईआईटी मद्रास। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैनेजमेंट में टॉप पे कौन रहा है, रैंकिंग नंबर 1 किसकी रही है 2025 में, तो आप कहोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये होती है रैंकिंग। रैंकिंग किन पैरामीटर्स पे होती है मैंने वो भी आपको बता दिया है। किस संस्था ने इस रैंकिंग को शुरुआत की है, इस रैंकिंग की, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस रैंकिंग की शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि विदेशी संस्थाएं अपनी एक रैंकिंग क्यूएस के नाम से चलाती हैं, उस रैंकिंग के बराबर, और इसको एक इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए सरकार ये रैंकिंग हर साल निकालती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें आपकी इंपॉर्टेंट रही हैं, मैंने आपको वो भी इसमें बता दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।